In previous class, we have already seen indicator which tells about which substance is acid and which is base. तो जब एसिड बेस साल्ट हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इस क्लास 10th की, तो उसमें तो हम लोग देख चुके हैं पहले कि इंडिकेटर हमको कौन सा इंडिकेटर कैसे कैसे अपना कलर चेंज करके और अपना ओडोर चेंज करके हमको बताता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड। किसको एसिड कहेंगे और एसिड की क्या क्या खूबियां हैं, एसिड के कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, उन सब के बारे में पढ़ने चलते हैं। आज है एसिड की क्लास, उसी एसिड को पढ़ने चल रहे हैं। ये वही एसिड है जो आज बहुत सारा हमारा इंडस्ट्री चल रहा है इस पर, और ये वही एसिड है जिसको लोग तेजाब के नाम से जानते हैं, और ये बड़ी खतरनाक भी है और बहुत उपयोगी भी है। हम इसी को पढ़ने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं एसिड को। उस एसिड को कैसे, किसी को हम एसिड कहेंगे। दुनिया में जितने चीज, एकदम खुलेआम सुन लो यार, एकदम खुले शब्दों में मुझसे सुन लो, दुनिया में कोई भी चीज जो आपको स्वाद में खट्टा लगता है, क्या सर, दही तो खट्टा लगता है, क्या एसिड है? हाँ, एसिड है। सर सेव भी खट्टा लगता है, एसिड है? हाँ हाँ, एसिड है। मैंने खुले शब्दों में कहा कि व्हाट द टेस्ट इफ सावर, जो भी टेस्ट यदि खट्टा है, ऑल सब्सटेंसेस में बी एसिड, वे सब एसिड हो सकते हैं। तो हम उसी एसिड की बात कर रहे हैं। तो एसिड पहचान गए कि जिसकी स्वाद जो है, जिसकी टेस्ट जो है सावर है, खट्टा, वो एसिड। और बाकी पहचानने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर हैं। जैसे ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर दे। जो ब्लू लिटमस को रेड कर दे, एनी सब्सटेंस विच चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग एसिड कहेंगे। और इस तरह की खूबी बहुत सारा इंडिकेटर के बारे में कि कौन सा इंडिकेटर का कलर कैसे चेंज होता है, कौन सा इंडिकेटर का उसका ऑडोर कैसे चेंज होता है, ये ऑलरेडी इसके हम प्रीवियस क्लास में दिखा चुके हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज वॉच प्रीवियस वीडियो। जो इसके पहले की जो प्रीवियस वीडियो निश्चित रूप से आप देखो, उसमें मैंने दिखाया है कि कैसे फेनोप्थैलीन, कैसे मिथाइल ऑरेंज, कैसे टर्मेरिक, ये सब चीज को मैंने दिखाया है कि कैसे अपना चेंज करते हैं और कैसे बताते हैं कि विच इज एसिड एंड विच इज बेस। तो उसको हम लोग देख लेंगे। लेकिन आज जो पढ़ रहे हैं, जाने कि एसिड तो जो टेस्ट में सावर है और जो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, उसको हम एसिड कहते हैं। बहुत 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 आसान है सर, बहुत आसान है। इसको हम ऑप्टेन करते हैं और ऑप्टेन के बेसिस पर हम इसको एसिड को दो रूप में लिए हैं। एक है मिनरल एसिड, जिसको आप इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हो, और दूसरा है तुम्हारा ऑर्गेनिक एसिड। इसको हम मिनरल एसिड कहेंगे कि जिसको हम मिनरल से प्राप्त करते हैं। ये अर्थ पर जितने मिनरल्स हैं, वो मिनरल से जिस एसिड को प्राप्त किया जाए, दैट एसिड कॉल्ड व्हाट, इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। और जिसको, इसके हम कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको आप जानते हो, जिसको कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। कोई पूछ सकता है, व्हिच इज किंग ऑफ केमिकल्स?
H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड देख लो, नाइट्रिक एसिड, ये सब देख रहे हो, ये सब मिनरल से प्राप्त किए हुए हैं। इन सब को हम लोग मिनरल से प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसको इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड कहेंगे। लेकिन जिसको हम प्लांट्स और एनिमल्स के प्रोडक्ट से प्राप्त करें, प्लांट से प्राप्त, प्लांट के प्रोडक्ट, प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट से, एनिमल और एनिमल के प्रोडक्ट से प्राप्त करें, तो उसको हम लोग कहते हैं व्हाट, ऑर्गेनिक एसिड। कुछ प्लांट्स, कुछ एनिमल्स, कुछ हम देखते हैं कहां से कुछ कुछ एसिड को हम लोग कैसे कैसे प्राप्त करते हैं, उसको हम देखेंगे। ऐसे मैंने बताया है इसके एग्जाम्पल में, ये देख रहे हो एसिटिक एसिड देख रहे हो, ये फॉर्मिक एसिड देख रहे हो। हम पता लगाएंगे कि कहां से, किस प्लांट से और किस एनिमल से कैसे कैसे इसको प्राप्त किए हैं, इसका सोर्स हम देखेंगे। ये एसिटिक एसिड जो बोले हैं, इसको विनेगर से प्राप्त करते हैं। और हमारे जो मिल्क है, अगर जो मिल्क सावर मिल्क मिल जाए, थोड़ा मिल्क थोड़ी देर छोड़ दो, उसके बाद उसमें देखो, उससे हम लोग लैक्टिक एसिड प्राप्त करते हैं। और हम जो ऑरेंज लेते हैं, जो लेमन लेते हैं, उस ऑरेंज और लेमन में जानते हैं क्या होता है, उसमें साइट्रिक एसिड होता है। और हमारी यूरिन में यूरिक एसिड। और हम जब जो एप्पल खाते हैं, एप्पल रेड रेड, उसमें मैलिक एसिड होता है। और जानते हैं एप्पल में और क्या होता है, इसी एप्पल में टार्टरिक एसिड भी होता है, जिसको हम टैमरिंड और ग्रेप्स, ये ग्रेप्स लेते हैं, उससे समझ जाओ कि आप टार्टरिक एसिड की मात्रा खूब प्रेम से ले रहे हो। और ऐसा ही हमारे पास है ये ब्यूटेरिक एसिड, ये मिलता है रैंसिड बटर, बटर खाते हो, यदि वो थोड़ा सा पुराना हो जाए। और जितने मैं प्रोटीन लेता हूं, शरीर में जो भी प्रोटीन है मेरे, उस प्रोटीन में निश्चित रूप से प्रोटीन से हमको क्या मिलता है, एमिनो एसिड मिलता है। और ओलिव ऑयल से हमको ओलिक एसिड मिलता है। हमारे जो शरीर में फैट है, उससे स्टीरिक एसिड मिलता है। और आप जो लाल लाल रेड रेड टमाटर खाते हो, लाल लाल है, उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। और आपको चींटी काट ली, ठीक है ना, और चींटी काट ली और आपको मधुमक्खी काट लिया, आहा हा, आपका देह का बेचैनी बढ़ा दिया। जानते हो क्या करता है, वो अपने स्टिंग में से, जिस स्टिंग से आपको हलाता है, उससे निकालता है फॉर्मिक एसिड को निकालता। जान गए सर आज से कि जो चींटी काटी है, जो बिरनी नहीं, बिरनी नहीं, अरे बाप होगा, बहुत लड़के भ्रम में पड़ जाते हैं कि बिरनी जो है, ठीक है ना, बिरनी काटती है रे बउआ, तो हड्डा और बिरनी काटेंगे तो एसिड नहीं निकालते, वो बेस निकालते, ध्यान रखिएगा, वो बेस निकालते हैं, वो एसिड नहीं निकालते। लेकिन ये एंट और बीज, ये अगर काटते हैं तो ये फॉर्मिक एसिड निकालते हैं। और वैप्स अगर काटते हैं तो वो एसिड नहीं, बेस निकालते हैं। वैप्स काटेगा तो बेस निकालेगा, निकलता है, उसके स्टिंग से बेस निकलता है, एसिड नहीं निकलता है। ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों पर ध्यान रखते हैं, कब कहां पर कौन घुमा कर कहा हमारा नंबर काट ले, अरे नहीं, जानेंगे, बहुत अच्छा जानेंगे। और ऐसा ही हमारे पास है, देखिए इसकी amount of water, on the basis of amount of water in acid, we can divide acid into two, concentrated acid and dilute acid, which is called concentrated acid। तो जिसमें, जिस एसिड में बहुत वेरी स्मॉल अमाउंट हो वाटर का, या लगभग ना के बराबर हो, ना के बराबर हो, तो वैसे एसिड को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। और जिसमें वाटर की मात्रा हो, लार्ज अमाउंट हो वाटर की, वैसे 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 एसिड को डाइल्यूट एसिड कहते हैं। तो समझ गए कि कंसंट्रेटेड एसिड में यदि हम वाटर मिला दें तो डाइल्यूट एसिड प्राप्त हो जाएगा। और डाइल्यूट एसिड में से अगर वाटर निकाल लें तो कंसंट्रेटेड एसिड हो जाएगा। लेकिन भैया प्रश्न है कि
ये एसिड इतना खतरनाक है कि हमको ये जानना है कि वाटर में एसिड मिलाएं कि एसिड में वाटर मिलाएं। बड़ी बेहतरीन बात है रे भैया, बहुत बेहतरीन बात है कि वाटर में एसिड मिलाए कि एसिड में वाटर मिलाए। यहां देख लीजिए, एकदम बहुत प्रेम से आपको मैं दिखा रहा हूं। ये कंसंट्रेटेड एसिड यदि आप डालते हो वाटर में, ये वाटर है, और वाटर में यदि आप कंसंट्रेटेड एसिड डालते हो तो धीमा धीमा धीरे धीरे आपका जो है ये निकल रहा है। क्या भाई, तो निकलने वाला है आपका हीट निकलेगा। थोड़ा सा उसमें से हीट निकलती है, बड़ी आर निकलता है, बहुत खतरा नहीं है। वाटर में धीरे धीरे यदि कंसंट्रेटेड एसिड डालोगे तो धीरे धीरे उष्मा निकलता है। उसको आराम से धीरे धीरे डालिए, हिलाते हुए डालिए। लेकिन यदि आप एसिड में एसिड रखा हुआ हो और एसिड में वाटर मिला दो भैया का, तो खतरनाक हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा, और एक के बार भभाक से क्या फेंकेगा, आग टाइप का फेंकेगा। हो सकता है आपका मुंह झनक जाए, आग लग जाए, बचना रे भैया। तो जान लो, वाटर में एसिड मिलाओ, एसिड में वाटर मत मिलाओ रे भैया, ऐसी काम मत करो। ये सब आपको मैं सतर्क भी करता हूं, आपको मैं वार्निंग भी देता हूं। कैसे कैसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कैसे केमिस्ट्री के लेकर चलते हैं। और ऐसा ही देखिए, अब मेरी बारी है कि मैं बता ही दूं कि आखिर उस एसिड का कमाल क्या क्या है, क्या क्या उसके प्रॉपर्टी है, क्या क्या वो कर सकता है। तो ये तो मालूम है, पहले फिजिकल रूप से देखते हैं। अभी मैंने बताया कि एसिड है तो उसका टेस्ट सावर होगा, उसका टेस्ट खट्टा होगा, बहुत अच्छा लगता है खट्टा खाना। और ये कैसे कैसे पाए जाते हैं, तो कुछ बहुत कम है जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, और ज्यादातर जो है वो लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। तो जो सॉलिड स्टेट में है वो कौन है, ऑक्जेलिक एसिड है, और ये बोरिक एसिड है। ये हम देखें सॉलिड स्टेट में। और बाकी लोगों को देख रहे हो, एस्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत सारे, ये सब लिक्विड स्टेट में है। चलिए ये भी जान गए। और एक खूबसूरत बात जानेंगे कि ये एसिडिक सॉल्यूशन अगर है तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है कि अगर उस एसिडिक सॉल्यूशन से यदि आप इलेक्ट्रिसिटी ले जाते हो तो निश्चित वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। पूछने वाले पूछ देते हैं कि व्हाई एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इन एक्वस सॉल्यूशन, ये एसिड, कोई भी एसिड है, एक्वस सॉल्यूशन जब उसका होगा तो वह बेचारा टूट जाता है H+ और Cl- में, और अगर इसके पास H+ है तो यही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। यदि आपसे कोई पूछता है कि व्हाई एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हम कहेंगे इन सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन एसिड स्प्लिट्स, ये टूट जाते हैं, डिसोसिएट्स, टूट जाते हैं H+ एंड अदर आयन, और ये H+ इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए इसके पास H+ है, दैट इज व्हाई इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। एकदम आसान से बता सकते हैं। इन एक्वस सॉल्यूशन एसिड हैज H+ आयन, ड्यू टू विच एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ये है इसके पास। देख लीजिए, यहां HCl का सॉल्यूशन लिए हैं और यहां बल्ब लगाए हैं, और देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है और ये बल्ब जल रहा है। क्या जितने दुनिया में लोग हैं जिसके पास H है, क्या वो सर, अरे नहीं, वे लोग जो H+ आयन में टूट जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, सिर्फ वे लोग। ये टूट गया है, ये टूट जाता है Cl, H+ और Cl- में टूटता है, H+ आयन में टूटता है। लेकिन वहीं पर देखिए ग्लूकोज में H 1 2 12, अरे भाई इतना है, लेकिन
ये H प्लस में नहीं टूटता है, आयन में नहीं टूटता है, इसके पास नहीं पावर है कि एक सोल्यूशन में आयन में टूट जाए, या आयन में नहीं टूटेगा और नहीं इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करेगा, और नहीं कंडक्ट करेगा तब बल्ब नहीं जलेगा। देखो बल्ब भुका भुक भुक कर रहा है, भुक भुका गया है, नहीं जलबो भी नहीं, जला भी नहीं है, एकदम भुक भुकाया भी नहीं है, ठीक है ना, एकदम शांत पड़ा है, बेचारा कुछ नहीं कर। वैसे ही देखिए ये C2H5OH अल्कोहल, ये अल्कोहल में भी यदि हम लोग लगाते हैं तो ये बल्ब नहीं जल रहा है, इसमें भी H है लेकिन ये भी नहीं, वाई, ये भी आयन में नहीं टूटता है, ये H प्लस आयन नहीं देगा, इसलिए ये भी कंडक्ट नहीं करेगा। डिस्टिल्ड वाटर सर, डिस्टिल्ड वाटर भी नहीं करता है क्योंकि ये भी आयन में नहीं टूटता है। पूछने वाले जैसे घुमा के पूछ ले, डिस्टिल्ड वाटर आयन H प्लस देता है कि नहीं, नहीं, डिस्टिल्ड वाटर H प्लस आयन नहीं देगा, और ना H प्लस आयन देगा और ना ही जो है सो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। लेकिन वहीं पर देख लो रेन वाटर, ये जो बरसात होती है, बरसात की जो पानी होती है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? यस, निश्चित करेगा। पूछो कि क्यों करेगा रे भाई, वाई इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये H प्लस आयन में कैसे टूट जाएगा? हाँ टूटेगा, टूटेगा। आप देखो कि एसिड जो आता है, ये जो क्लाउड देखे हो, जो बरसात के पहले जो ऊपर से क्लाउड देखते हो, क्लाउड से जो बरसात आएगी, जो पानी आएगा, जो जल आएगा, वह जल जो है वो मिल जाता है एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में है कौन? तो एटमॉस्फेयर में एसिडिक गैस है CO2, और CO2 से मिलकर वह बना देगा कार्बोनिक एसिड, और वही जल के साथ मिलकर आता है, तो निश्चित रूप से वह कार्बोनिक एसिड है, वह H प्लस आयन देगा, और H प्लस आयन देगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा और बल्ब मेरा जल जाएगा। वो H2 वह जल आएगा और एसिडिक गैस अब इसमें वायु में एसिडिक गैस एटमॉस्फेयर में उससे मिलेगा और H2SO4 बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा और एसिड के साथ होगा, और वह जो कि वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो जो भी आपका एसिडिक गैस है, CO2, SO2, ये सब है, और वो एसिड बना देंगे और वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। यह है, यह हम लोग देख चुके हैं। और ऐसा ही देखिए, बहुत बढ़िया अच्छे बात बता रहे हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, अगर किसी मेटल से भेंट हो गया एसिड का, उनका तो कचूमर निकाल देता है रे भाई। ये एसिड है जो हमारे जितने गहना बनाने वाले लोग हैं, इसी एसिड का इस्तेमाल करके सब साफ सफाई खूब बढ़िया से सब काम करते हैं रे भैया। अपन सब पूरा लीला दिखाते हैं। ये हमारे सोनार भाई लोग, गोल्ड स्मिथ लोग पूरा खेल दिखाते हैं। आइए देखते हैं मेटल के साथ। मेटल तो आप जानते हो, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है। आप तो मेटल जानते हो, मेटल को पहचानते हो। उसी मेटल के साथ यदि मैं एसिड को मिला दूं तो क्या होगा? व्हाट विल बी हैपन? तो व्हाट हैपेंस, ये साल्ट बनता है और हाइड्रोजन निकलता है। जब साल्ट बनेगा, हाइड्रोजन निकलेगा कब? जब मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन होगा तो। और हम लोग फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन, जो मेरा चैप्टर था, वहां देखे थे, वहां भी देखे थे इस रिएक्शन को। जिंक आता है और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करता है। जिंक मेटल हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड के से अभिक्रिया करेगा। तो मैं एक बात बताया था, वहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे और देखे थे कि जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है वो आएगा, तो रिएक्टिव ज्यादा Zn सीनियर आएगा, ये H2 वहां से दुम दबा के भागेगा, H2 तो निकल जाएगा और उसके स्थान पर Zn बैठ जाएगा, सीनियर आएगा, जूनियर हटेगा। क्यों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने देखा था कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव। रिएक्टिविटी सीरीज देखा था हमने, ठीक है।
वहां मैं चाहूंगा कि आप वो मेरा वाला वीडियो भी मेरा आप लोग जरूर देखें, ठीक है, और वहां से क्लियर कंसेप्ट लीजिए कि कैसे सीनियर आते हैं और जूनियर हट जाए। ये देखो, ये जूनियर है, ये सीयू जूनियर है, इनके ताकत नहीं है कि S2 को हटा दे, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन वही ईवी मेटल है और ईवी मेटल है, लेकिन ये सीनियर है, ये आते हैं S2 को हटा देते हैं। ये जूनियर है, इनकी ताकत नहीं कि इसको हटा दे, रिएक्शन नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, सीनियर आएंगे तभी जूनियर हटेगा और ऐसा रिएक्शन होगा। और यहां देखो, ये Mg सीनियर है, ये आते हैं, H हट जाता है, इसके पास ये बढ़ जाते हैं, हाइड्रोजन निकल जाता है। मैंने थोड़ा सा यहाँ एक बात बता दिया है, थोड़ा सा, लेकिन वहां पर वो वीडियो मेरा देखोगे, वहां देखोगे मैं लाइन बताया हूँ, एक्टिविटी सीरीज के याद भी करा दिया हूँ, वहां आपको बहुत सुंदर सा ट्रिक भी दिए हैं, वहां पर देख सकते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये बड़ी बलशाली, एकदम बहुत बलशाली है, एकदम धाय से रिएक्शन करेंगे, बड़ी एक्टिव है, धाय से रिएक्शन करेंगे सिर्फ। और ये एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, करेंगे, लेकिन उतने एक्टिव ये नहीं है। एक्टिव है लेकिन उतने एक्टिव नहीं है। ये देखो, कॉपर है, एजी है, एयू है, ये कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये बेचारे एसिड से रिएक्शन नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके पास दम नहीं है, क्योंकि कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, इसलिए ये हाइड्रोजन को हटा नहीं पाते हैं, इनका रिएक्शन नहीं हो पाता है। तो ये लोग समझ गए। और एक्टिविटी से देखेंगे, जो जो H के ऊपर रहेगा वो हटा देगा, H के जो नीचे रहेगा वो नहीं हटा पाएगा। देख लेंगे उसको, जरूर देख लेंगे, ये आसान हो जाती है। और ये दिमाग में सेट कीजिए कि जब भी मेटल जो है एसिड से अभी रिएक्शन करेगा तो H2 निकालेगा, हमेशा H2 निकालेगा, ये ध्यान रखिएगा, H2 निकालेगा। साल्ट तो बनाएगा ही, H2 निकालेगा। 2-4 लोग हैं, ज्यादा नहीं, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये लोग रिएक्शन नहीं कर पाते एसिड से, बाकी लोग सब कुछ करेगा, सब कुछ करेंगे। और ऐसे ही देखिए, आगे बताते हैं आपको कि जब एसिड का रिएक्शन आप कराते हो किसी मेटल कार्बोनेट से, ये एसिड ले लो और ये मेटल कार्बोनेट है, लिखने तो आता है आपको मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, अगर नहीं सीखे हैं तो भी सीख लेना, आपकी रिएक्शन आसान हो जाती है। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ मैं यहाँ एसिड को लिया हूं, तो क्या होता है, यहाँ क्या होता है, एक रिएक्शन हम पढ़े थे और फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन में, उसका नाम था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहां मैंने बताया था, एक बहुत गंभीर बात बताया था, वहां मैं गंभीर बात बताया था, हमारी नचनिया बजनिया के बाजार में वो होता है, उसी बाजार को मैंने बताया था कि ये इसके घर चला जाता है और ये इसके घर चला जाता है, दोनों अपना अपना अदला बदली कर लेते हैं, ये अदला बदली का खेल है। तो देखिए, सोडियम आ गया इनके यहाँ, H आ गया इनके यहाँ, आगे तो क्या बन गया, H इनके यहाँ आए तो यही H आए इनके यहाँ तो H2CO3 बनेगा, और H2CO3 बनेगा तो देखो H2CO3 बनेगा तो बेचारा टूट जाता है, किसमें, H2O प्लस CO2 में टूट जाता है। तो वही मिलेगा हमको H2O और CO2, कि जब भी कार्बोनेट के साथ, किसी मेटल कार्बोनेट के साथ हमारा एसिड का रिएक्शन होगा, निश्चित रूप से हमको H2 और CO2 मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोकने वाला। एकदम ध्यान रखिएगा कि जब भी मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्शन करेगा, H2 और CO2 मिलेगा, साल्ट तो जो मिलेगा सो मिलेगा, मेन फोकस मेरा यहां पर रहेगा। और रिएक्शन देखो, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इनका रिएक्शन मैंने कराया सल्फ्यूरिक एसिड से, देखिए यहां भी मिला, H2O मिला और CO2 मिला। ये कैल्शियम कार्बोनेट जिसको मैंने बोला, बड़े प्यार से लोग इसको लाइम स्टोन भी कहते हैं, और बड़े प्यार से लोग पूछ लेता है एग्जाम में कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। लड़के घबरा जाते हैं, अरे भाई इस मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, कुछ नहीं, यही CaCO3 है। जिस चौक से सर पढ़ा रहे हैं बोर्ड पर, उस चौक का क्या फॉर्मूला होगा सर,
CaCO3 वही होगा, मैंने बता दिया है, ध्यान रखिएगा, ये भी जाने हैं। और जो बोले हैं कि जब कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा ये एसिड तो क्या देगा, H2O देगा, CO2 देगा। जानते हैं CO2 का भी एक खेल बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। अगर आपको आग बुझाना है CO2 को लाइए, आग बुझा देगा। यदि आपको आग में हवा दे देना है, यानी आग और लहका देना है, तो O2 को लाओ, लहका देगा। आप बुता देना है, CO2 को लाओ, बुझा देगा, बुता देगा आग को। तो CO2 एक्सटिंग्विश करता है, ये बर्निंग जो भी सब्सटेंस है उसको क्या करेगा, जलते हुए पदार्थ को क्या करेगा, बुझा देता है। ये इसमें इसके पास ताकत है। ये भी छोटी मोटी बात हम लोग चलते चलते राह चलते कुछ देख लेते हैं। और एक खूबसूरत बात बताएं, देखो ये CaCO3 ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जैसे ही इसमें CO2 H2O मिलाते हो, ये बेचारे CO2 मिलाते हो, ये वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं और कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देते हैं और ये सोल्यूबल हो जाते हैं। तो किस्सा और हम देखेंगे। ये तो मेटल कार्बोनेट देखे हैं, इनका भी तनी देखे कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की भी किस्सा देखते हैं, कुछ वहां भी किस्सा को पढ़ लेंगे, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। लेकिन एक खेल बता रहे थे तो उस खेल को ही हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा खेल को देखेंगे। यहां मैंने बताया कि CO2 बेचारा जब CaCO3 जो इनसॉल्युबल था उसमें मिला तो उसको सोल्युबल बना दिया। ऐसा ही CO2 का एक और खेल देख लो रे बउआ कि CO2 अगर लाइम वाटर से गुजारते हो CM2 को, अगर लाइम वाटर माने CaOH2 से अगर इसको गुजारते हो, CO2 को उससे गुजारते हो, अगर कुछ कम समय के लिए गुजारते हो, शॉर्ट टाइम के लिए गुजारते हो, तो वो जो कलरलेस था उसको जो भी था उसको जो है सो कि ये मिल्की व्हाइट बना देता है, वो मिल्की व्हाइट बना देता है, बात समझ लीजिए। लेकिन यदि लंबे समय तक रख देते हो तो फिर ये जो मिल्की व्हाइट दिखाई दे रहा था वो गायब हो जाएगा। ये ध्यान रखना रे भाई, एक से एक खेल है केमिस्ट्री में, खेल की कमी नहीं है। तो याद रखिएगा कि लाइम वाटर से जब CO2 को गुजारते हो तो उसको मिल्की बना देता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए, ज्यादा समय करोगे फिर खत्म हो जाता है। चलिए अच्छे अच्छे खेल देखते हैं कि किसी एसिड का रिएक्शन यदि हम कराते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कहो या मेटल बाइकार्बोनेट कहो, बात एक ही होता है। बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों एक ही शब्द। तो हम ये सोडियम बाइकार्बोनेट कहो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहो, ये जब किसी एसिड से मिला तो फिर वही प्रोडक्ट है जो कार्बोनेट से हुआ था, वही प्रोडक्ट बाइकार्बोनेट भी देगा, यानी H2 और CO2 देगा। कार्बोनेट के साथ भी एसिड रिएक्शन करेगा तो H2O और CO2 देगा, और बाइकार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी करेगा तो H2O और CO2 देगा। देख लिए हैं, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, देखो कैल्शियम सल्फेट तो बनेगा ही और H2 और CO2 बनेगा। और वो हमेशा ध्यान रखना कि सब रिएक्शन में ये इसके घर जाता है और ये इसके घर आता है, ये अदला बदली करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये अदला बदली करते हैं। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, मन करे तो वो वीडियो मेरा जरूर देख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन में हम पढ़ाए हैं। और फिर देखिए इसका किसी एसिड का रिएक्शन यदि हम किसी मेटल ऑक्साइड के साथ करते हैं, मेटल के साथ तो कराए थे, मेटल के साथ तो देखे हैं कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है। तो एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके हमने देखा था कि मेटल के साथ रिएक्शन किया है तो क्या बना है, साल्ट और हाइड्रोजन निकाला है। लेकिन जब मेटल ऑक्साइड के साथ करेगा तो क्या करेगा, तो बहुत बढ़िया बात बताते हैं आपको। दोनों दो ध्रुव के लोग हैं, दो जगह के लोग हैं, और इनके दो जगह के लोगों को हम लोग को मिलाते हैं। ये किसी भी मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेस होता है,
तो कहां एक छोर पर एसिड और एक छोर पर बेस है, दोनों जब अगर मिल गए तो दोनों एक दूसरे को मिलकर तबाह कर देंगे, दोनों अपने आप को बर्बाद कर देंगे। जहां दोनों टकराए कि दोनों अपने अपने प्रॉपर्टी को खत्म कर देते हैं, लॉस कर देते हैं और कुछ और बन जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये देखिए कॉपर ऑक्साइड लिए है, ब्लैक होता है, लेकिन जैसे ही इसमें एसिड डालते हो ये ब्लू ग्रीन हो जाता है। ठीक है, ये खूबी दिखाया है आपको कि मेटल ऑक्साइड के साथ जब भी करता है एसिड तो ना वो ये बेस रह पाता है, ना ये एसिड रह पाता है, साल्ट बनता है और वाटर निकलता है, साल्ट बनता है और वाटर निकलता है। ये ध्यान रखिएगा। उसमें क्या खेला दिखाया है कि ऐसा है कि ब्लैक होता है और इसमें तो ब्लू ग्रीन हो जाएगा। सब नहीं, इनके लिए, खास इनके लिए। ऐसा ही देखो, ये मेटल ऑक्साइड है, इनके साथ एसिड लगाया है, देखिए साल्ट बना है, वाटर बना है। तो जब भी एसिड और बेस मिलते हैं, एसिड और बेस एक दूसरे से टकराएंगे तो साल्ट बनेगा और H2O बनेगा। खाली मेटल से कराए थे तो साल्ट बना था और H2 निकला था, लेकिन मेटल ऑक्साइड से कराओगे तो मेटल ऑक्साइड क्या है? बेस है। ये दिमाग में, एकदम दिमाग में सेट कीजिएगा। जितने दुनिया के मेटल हैं उसका ऑक्साइड बनाओगे तो मेटल ऑक्साइड बेस होते हैं, और जितने मेटल है उसके यदि हाइड्रोक्साइड को लेते हो तो वो भी बेस होता है। बेस पढ़ाएंगे तो उसमें सब बताएंगे बेस के बारे में, लेकिन यहां थोड़ा जान लो कि जितने मेटल के ऑक्साइड है या मेटल के हाइड्रोक्साइड है सब के सब बेस होते हैं। और जब पहचानना इनको एकदम आसान है, मेटल के साथ ऑक्साइड लगा है एकदम पहचान के बताएंगे कि एसिड है कि बेस है। कोई चाह चलता है आपसे पूछ सकता है कि MgO क्या है, MgO क्या है? अरे यार Mg मेटल है, उसके साथ O लगा है, ऑक्साइड लगा है, तो ये क्या है? ये बेस है, ये एसिड नहीं है। एसिड की पहचान बता दी है कि एसिड में H+ आयन होगा, अभी पढ़ाएंगे फिर और पढ़ाएंगे, इनकी पहचान भी बता दी। इनके साथ यदि किसी एसिड को लगाओगे तो निश्चित साल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा, ये कोई रोकने वाला नहीं किसी चीज को। इसीलिए मैंने मेटल ऑक्साइड और बेस एक ही साथ मैंने बताया कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और ऐसा ही देखो, ये हम लेते हैं किसी एसिड को सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराते हो, कैल्शियम सल्फाइड है, इसके साथ एसिड के हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लगाते हो, देखो क्या बना, SO2 निकला। SO2 निकलेगा, H2O तो निकलेगा ही, H2O और SO2 कार्बोनेट के साथ किए थे तो H2O और CO2 निकला था, और सल्फाइड के साथ करोगे H2O और SO2 निकलेगा। कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ कराते हो मेटल के तो क्या निकला था? H2O और CO2 निकला था, लेकिन मेटल सल्फाइड के साथ कराते हो तो हम तुमको H2O और SO2 मिलेगा, और मेटल बाइसल्फाइड के साथ भी कराते हो तभी तुमको H2O और SO2 मिलता है। देख लीजिए, या सल्फाइड से कराओ या बाइसल्फाइड से कराओ, H2O और SO2 मिलेगा। लेकिन वैसा ही यदि कार्बोनेट से कराओ या बाइकार्बोनेट से कराओ, ये बाइकार्बोनेट से कराए H2O CO2 मिला, और कार्बोनेट से कराए H2O CO2 मिला। याद रखिए, जब कार्बोनेट से होगा H2O CO2, लेकिन जब सल्फाइड से होगा तो H2O और SO2। कितनी आसान पढ़ाई है सर, हम लोग इसको माथे में बैठाते क्यों नहीं? कितनी आसान सी चीज है, इतनी भारी चीजों को आप इतनी हल्का कर देते हैं। हाँ, एकदम हल्की होती है, पर भारी नहीं होती। आप पढ़ के तो देखो, एक बार मेरे साथ मन लगा कर देखो, केमिस्ट्री एकदम आसान हो जाती है। देखो, और इसी आसान के लिए चलते मैं कहता हूं खाली केमिस्ट्री ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट यदि आपको लगता है कि बहुत भारी है, लगता है कि बर्डन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं एक बार मेरे चैनल पर जुड़ जाइए। अगर आप CBSE के विद्यार्थी हैं तो संगम CBSE मेरा यूट्यूब पर चैनल खोलिए। यदि आप बिहार बोर्ड के हैं विद्यार्थी, संगम बिहार बोर्ड पर मेरा यूट्यूब पर चैनल खोलिए, देखिएगा कैसे मैं भारी चीजों को हल्का कर दिया हूं और आपकी पढ़ाई को मैं कितना आसान कर दिया, देखोगे। ऐसा ही देखो, आगे बढ़ते हैं। कितनी बातें करें, बातें कम होनी चाहिए, काम अधिक होनी चाहिए। चलते हैं, तो यहां मुझे दिखाई देता है यदि मेटल सल्फाइड से करोगे तो क्या होगा।
मेटल सल्फाइड से करोगे इसका, तो मैं बार बार कहता हूं कि अदला और बदली होती है, ये इनके यहां जाते हैं और ये इनके यहां आते हैं, H2 इनके यहां आएगा तो H2S हो जाएगा और हमको हमेशा हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगा। और ये तो हमने सारी केमिकल प्रॉपर्टी इसका मैंने देख दिया है लगभग, और मेरी चाहत है कि कुछ और थोड़ा सा जाने। या अर्हेनियस साहब ने ही मुझे बताया था कि एक्वस सॉल्यूशन में जितने एसिड होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में वो क्या देते हैं, ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो जितना एक्वस सॉल्यूशन लेंगे किसी भी एसिड का, देखिए सब हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, चाहे ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, जो भी एसिड है सब H+ आयन देते हैं। कि अर्हेनियस साहब ने हमको ये बात बताई थी और उसको आज तक हम फॉलो कर रहे हैं। और यही H+ आयन जिसमें देखेंगे कि H है और वो H+ आयन देता है, हम समझ जाएंगे कि वो एसिड है। एसिड की पहचान हम लोग बहुत देर से देख रहे हैं, एसिड को पहचानने के फिर हम लगे हुए, एकदम क्लियर कट हम लोग समझ रहे हैं और ये तो हम लोग जान गए। और इसी H+ आयन के चलते ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, हम लोग देख रहे हैं और देखेंगे कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है क्या सर? हाँ होता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड, तुम खाना खाते हो, तुम समझते हो कि एसिड जिसको मैं तेजाब कह रहा हूं, क्या तेजाब पी लोगे? अरे नारे बाबा मर जाएंगे। आप फलों का रस पीते हो, खट्टा होता है, वो एसिड है, कैसे पी लेते सर? क्योंकि वे वीक एसिड, वे स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो मैं एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं कि जितने इनऑर्गेनिक एसिड है यानी कि मिनरल एसिड है, वो ज्यादातर जो है सो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्योंकि काहे स्ट्रॉन्ग एसिड हम कहेंगे उनको, तो वो जो है कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं वाटर में। लेकिन वीक एसिड कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, ए वेरी स्मॉल अमाउंट में जो है सो कि ये वाटर में जो है सो कि आयोनाइज बहुत कम आयोनाइज होता है, बहुत कम, इसीलिए इसको वीक एसिड कहते हैं। इसीलिए आप देखो ये विनेगर में होता है एस्टिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड, ये भी वीक एसिड है। लोग भ्रम में पढ़ कर इसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, नहीं वीक एसिड है। हाइड्रोजन साइनाइड एसिड, ये भी वीक एसिड है, ठीक है ना, लेकिन ये लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। काहे स्ट्रॉन्ग कहेंगे इसको? तो एसिड विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, ये पूरा का पूरा H+ निकाल देते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा H+ नहीं निकालते हैं, H+ आयन नहीं निकालते हैं, थोड़ा निकालते हैं, इसीलिए इनको वीक एसिड। हमने वो भी देखा कि एसिड जो है सो कि कितने प्रकार के हैं, बहुत तरह की चीजों को मैंने देखा है एसिड के साथ। और आज एक बहुत बढ़िया से बता दें कि आपके इंडस्ट्रियल क्षेत्र में इस एसिड का क्या यूज है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखिए जितना मेटलिक आइटम है सबको क्लीन कर सकता है, डाई स्टफ में काम आता है, टैनिंग में काम आता है, प्रिंटिंग में काम आता है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में काम आते हैं। ऐसा ही H2SO4 जिसको मैंने कहा किंग ऑफ केमिकल्स, काहे आप किसको किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं? भाई देख लीजिए कहा नहीं है, फर्टिलाइजर बनाना हो, केमिकल्स बनाना हो, पेंट बनाना हो, डाई बनाना हो, प्लास्टिक बनाना हो, सिंथेटिक फाइबर बनाना हो, डिटर्जेंट बनाना हो, एक्सप्लोसिव बनाना हो, बैटरी बनाना हो, सब जगह। इसीलिए शायद इसको हम किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। और यह हमारा नाइट्रिक एसिड, ये इसको जानते हैं हम TNT यानी ट्राई नाइट्रोटोल्यून, यानी कि ये जो बम बनाते हैं हम लोग, इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है फर्टिलाइजर कंपनी में, और ये बम बनाने में उस्ताद है। और इससे हम लोग डाई बना सकते हैं, प्लास्टिक डक्स बना सकते हैं। और ये CH3 आजकल तो देखते हो जितने सारे फूड आइटम्स आ रहे हैं, बाजार में बिक रहे हैं, रैपर पर लिखा रहता है, ठीक है ना। तो इनका तो कमाल कमाल के आदमी है भाई, फूड प्रिजर्वेटिव है। वो फूड को ऐसा बना के रखते हैं, लंबे समय तक उसको टिका के रखते हैं कि हम लोग बाजार में लंबे समय तक किसी खाद्य पदार्थ को, किसी फूड आइटम्स को हम रखते हैं
और आराम से उसका सेवन करते हैं। मुझे यकीन है कि आपको मैंने एसिड के बारे में बहुत अच्छी तरह से आपकी मैंने समझाने की प्रयास किया। और फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं बेस पढ़ने के लिए, तब तक थैंक्स।